बीजेपी ने बहुत सोच समझ के अपनी रणनीति बनाई है और बीजेपी कभी यहाँ पे कामयाब नहीं हुई है और उम्मीद नहीं है कि ये कामयाब होगी। और यहाँ पर दलित वोटों में ख़ास तौर से प्रत्याशी दलित होने का नाते यहाँ सामान्य सीट होते हुए एक रणनीति के तहत दलित समाज को दिया गया है ताकि समाज बहुजन समाज का वोट बिखर जाए और हम जीत जाएं, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी दलितों का भी वोट पा रही है और बीजेपी भी पा रही है, बसपा भी पा रही है जी। ये नहीं है कि जो चमार का वोट था जो एक तरफा मायावती जी को पड़ता था, ऐसी बात नहीं है। और आबिद अख्तर साहब ने वादा किया है कि आपका जो निर्देशन होगा नगर पालिका उसी तरह चलाएंगे और जो आपके अधूरे मिशन हैं उसको पूरा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आबिद अख्तर साहब जनहित का कार्य और ख़ास तौर से कमज़ोर तबके का ध्यान रखते हुए, सभी तबकों का ख्याल रखते हुए ये हमारे काम करेंगे और अच्छी तरह काम करेंगे। स्वागत है आप सभी का मिस्टर न्यूज़ टीवी में। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव शुरू हो चुका है। 4 मई को पहला मतदान हुआ है और अब 11 मई को मऊ ज़िले में मतदान होने हैं। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सपा के नेता हैं तैयब पालकी जो निवर्तमान चेयरमैन रह चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मऊ नगर पालिका में क्या माहौल है और किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है चेयरमैन साहब। जी, आपका चैनल का भी स्वागत है जी। 11 तारीख को चुनाव है मऊ में और किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल शानदार चल रहा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है जी। शहर में काफ़ी तब्दीली हो रही है, देहातों से बहुत लंबी मार्जिन से सपा कैंडिडेट बना के आ रहा है और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी का वोट 3 जगह बिखर रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो समाजवादी पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही है, जो लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रही है, तो इसका मतलब रुझान नज़र आ रहा है आपको? जी, पहले से काफ़ी रुझान तब्दील होता जा रहा है और सपा के पक्ष में होता जा रहा है और उम्मीद है कि इलेक्शन के आते आते काफ़ी चेंजिंग हो जाएगी। और देहातों से भी ख़ास बात यह है कि यादव वर्ग के अलावा सभी वर्ग का, ठाकुर हैं, पंडित हैं और भी बहुत से राजभर हैं, मौर्या हैं, चौहान हैं, सभी वर्ग का कुछ न कुछ सपा को वोट मिलता है। ये ख़ास बात है। जो नए परिसमन में एरिया बढ़े हैं, जो 58 गांव हैं, उसका क्या रुझान है? उसमें क्या? उसमें रुझान बहुत अच्छा है, इसलिए कि जो क्षेत्र बढ़े हैं सबसे ज़्यादा यादव हैं और दलित हैं और दलित वोटों में बंटवारा है और वहाँ पर बैकवर्ड क्लास के वोट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें और लाभ मिल रहा है। भाजपा ने एक दलित प्रत्याशी को उतारा है, अजय कुमार को, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बसपा से अरशद जमाल हैं? बीजेपी ने बहुत सोच समझ के अपनी रणनीति बनाई है और बीजेपी कभी यहाँ पे कामयाब नहीं हुई है और उम्मीद नहीं है कि ये कामयाब होगी। और यहाँ पर दलित वोटों में ख़ास तौर से प्रत्याशी दलित होने का नाते यहाँ सामान्य सीट होते हुए एक रणनीति के तहत दलित समाज को दिया गया है ताकि समाज बहुजन समाज का वोट बिखर जाए और हम जीत जाएं, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी दलितों का भी वोट पा रही है और बीजेपी भी पा रही है, बसपा भी पा रही है जी। ये नहीं है कि जो चमार का वोट था जो एक तरफा मायावती जी को पड़ता था, ऐसी बात नहीं है और ये पूरी तरह से बट रहा है। इसलिए अरशद जमाल देहात से बहुत कम वोट लेकर के बसपा आ रही है और सपा बहुत मजबूती के साथ आ रही है। तो इसलिए सपा बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूँ कि सपा कामयाब होगी। हरजन बस्ती है, वहाँ से बसपाओं को खदेड़ा गया है, वहाँ के लोगों ने खदेड़ा है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? अब उसका रीज़न तो मुझे नहीं मालूम, मगर यह है कि ये परंपरा ठीक नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता जी। मगर यह है कि वोट दें ना दें ये अलग बात है, मगर खरीदने की बात को मैं
मैं उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकता, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये तो सबका विवेक पर है कि जिसको चाहें वोट दें, ये स्वतंत्र हैं। हमारा लोकतंत्र है कि यही तो खूबसूरत है भारत कि जिसको चाहें आप वोट दें और जिसको चाहें न दें, ये आपकी आज़ादी है। और समाजवादी पार्टी अब तक सदन में, लखनऊ सदन में बसपा की सिर्फ एक सीट है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की 111 है। जी। मुकाबले में बीजेपी से मुकाबला समाजवादी पार्टी करती है, हर मौके पर चुनौतियाँ कबूल करती है और लड़ती है और सड़कों पे जाती है। और उसी के मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में सिर्फ एक सीट है और मात्र एक सीट रसड़ा की है, जिसकी वजह से बहन जी कभी मुखर होकर के नहीं बोलती हैं। जी। ये दुर्भाग्य की बात है। उन्हें भी बोलना चाहिए, उन्हें भी ये करना चाहिए, मगर ऐसे मुद्दे पे नहीं करती। सपा के जो प्रत्याशी हैं आबिद अख्तर, उनके साथ आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। आखिर क्या मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन हैं, तो क्या लगता है कि आपके जो समर्थन के लोग हैं वो आबिद अख्तर को पसंद करेंगे, क्योंकि आपके 5 साल का कार्यकाल किस तरह था? देखिए, चुनाव तो होना चाहिए विकास के मुद्दे पे। जी। मैं कहता हूँ कि कोई भी हमारे विकास कार्यों को देख सकता है। और यहाँ पर जिस तरह से शहीदी रोड बना, जिस तरह से ऑडिटोरियम बना, सेल्फी पॉइंट बना, लाइटें लगी, शहर के सारे रोड बन गए, हर क्षेत्र में काम हुआ। मगर यह है कि अब दुर्भाग्य की बात है कि हमें टिकट नहीं मिला, मगर पार्टी ने जो निर्णय दिया उसको हमने कबूल किया और हम पूरी तन्मय के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और मेरा ये है कि विकास कार्यों पर ही फोकस होना चाहिए चुनाव का, न कि हिंदू मुस्लिम। मैं इसका विरोध करता हूँ कि आप सिर्फ हुआ खड़ा करके आप वोट लेना चाहते हैं, जबकि विकास के नाम पर कौन क्या करता है इस पर होना चाहिए कि हाँ, किसने क्या काम किया। शहीदी रोड का काम हो, चाहे और भी सारे रोड बनाने का काम हो, वो सारा हमने शहर को सुंदरीकरण का काम किया, बेहतर नागरिक सुविधाएं देने का काम किया। डंपिंग ग्राउंड जो कूड़ा निस्तारण के लिए 15 बीघा, परधा में 5.5 बीघा और जहांगीराबाद सब स्टेशन के लिए, ये सारे काम ऐसे हैं जो पूरा एक इतिहास बनेगा कि हमने इतने काम किए हैं। और आबिद अख्तर साहब ने वादा किया है कि आपका जो निर्देशन होगा नगर पालिका उसी तरह चलाएंगे और जो आपके अधूरे मिशन हैं उसको पूरा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आबिद अख्तर साहब जनहित का कार्य और ख़ास तौर से कमज़ोर तबके का ध्यान रखते हुए, सभी तबकों का ख्याल रखते हुए ये हमारे काम करेंगे और अच्छी तरह काम करेंगे। और हमारा हमेशा उनको दुआएं मिलती रहेंगी और हमेशा हमारा निर्देशन प्राप्त रहेगा। ताकि लोगों के बीच एक ये भी है कि आबिद अख्तर पहले नहीं थे और अब जाकर के उनका मतलब दिखना, क्योंकि उनका कहना है कि 8 साल से हम लोगों के बीच थे और लोगों में ऐसा कुछ नहीं है वो कोई बात। देखिए, ऐसा है कि सुपरविज़न रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी। और मैं कहता हूं कि सुपरविज़न मेरा रहेगा नगर के विकास के लिए, चाहे कोई भी चेयरमैन रहे, मेरा सुपरविज़न रहेगा। और मेरी जो सेवाएं हैं, अब तक नगर पालिका में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाला हमने रिकॉर्ड बनाया है, सबसे अधिक काम कराने वाला मेरा रिकॉर्ड है, सबसे अधिक मतों से जीतने वाला मेरा रिकॉर्ड है। तो मैं ज़रूर अपनी जो अनुभव हैं उसको मैं शेयर करूँगा कि शहर के विकास के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए और सौहार्द के लिए, ख़ास तौर से यहाँ पे बुनकरों का सौहार्द बना रहे, अमन चैन रहे, ताकि बुनकर खुशहाल रहें और बुनकरों की भी लड़ाई का जो भी है समस्या है उसको भी हल कराने का पूरा प्रयास किया। अरशद जमाल 37 साल सपा में थे और सपा के बाद उनको टिकट नहीं मिला तो वो बसपा में ज्वाइन कर लिए, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये उनका निजी मामला है और वो हमें कहते थे कि टिकाऊ बनिए, टिकाऊ। तो अब तो ये तो जनता तय करेगी टिकाऊ कौन है। हमें दल बदलू कहते थे, तो ये भी जनता को आकलन करना है कि दल बदलू कौन है। मैं बाकी और ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनके निजी कामों पे मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल उनका अपना ये है, वो जहाँ चाहें पार्टी में रहें, ये उनका अधिकार है। आज उन पर कार्रवाई भी हुई है, प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को सीज किया है। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी क्या तकनीकी दिक्कत थी, क्या ये था, जब मुझे जानकारी नहीं है। जी।
तो भाई मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। मऊ नगर पालिका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर पालिका है और नंबर 1 पर भी आया सफाई को लेकर के। तो किस तरह से देख रहे हो? सबसे बड़ी बात कि ये मुख्तार अंसारी का गढ़ भी कहा जाता है, तो इसके लिए मऊ नगर पालिका और मऊ जनपद को एक अहम देखा जाता है, दर्जा दिया जाता है। देखिए, मऊ ने अपनी स्वच्छता अभियान में रैंकिंग स्थापित की है, पेयजल में रैंकिंग स्थापित की है। उसके अलावा 75 घंटे का जो प्रदेश में अभियान चला था स्वच्छता का, सफाई का, उसमें प्रदेश में प्रथम स्थान मऊ प्राप्त किया जी। ये मेरे कार्यकाल में हुआ है। ये भी हमें सौभाग्य प्राप्त है ये इस रिकॉर्ड का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नगर पालिका अच्छी तरह चलेगी और सभी अगर आबिद साहब होते हैं, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं होने दिया जाएगा जी। हम पूरा वादा करते हैं जनता से। सपा भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अजय कुमार एक दलित हैं, और लेकिन उनके प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मऊ में आगमन हुआ था, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हमारे चुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे चुनाव में भी आए थे। मैंने पिछला चुनाव जो लड़ा था उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ी संख्या थी वोट हमें देने वाली। उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या थी बहुजन के वोट देने वाली, बहुत से संख्या थी कांग्रेस के वोट देने वाली। कई दलों का हमें वोट मिला था जो हमें 55,000 वोट प्राप्त हुआ था। तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी आए थे और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी। और उम्मीद करता हूँ कि उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर, हमें उम्मीद नहीं है। तो क्या लगता है मुख्तार अंसारी फैक्टर फिर काम करेगा एक बार और? नहीं, फैक्टर मुख्तार अंसारी का फैक्टर तो यहाँ काम नहीं करेगा, फैक्टर निकाय चुनाव में नहीं करेगा, हमें नहीं ऐसा उम्मीद है। हमारे साथ निवर्तमान चेयरमैन तेजपाल की साहब मौजूद थे और इन्होंने अपने विचारों को रखा, और जिस तरह से मऊ नगर पालिका में माहौल और सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं, इसी तरह आगे भी अब हम आपको अपडेट देते रहेंगे क्या कुछ है मऊ से। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश, मऊ से।